श्री सुखदेव सुखदेव परम विज्ञानी। स्मरण कराया है कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस आदि उसके 9 भाइयों का जब वध कर दिया तो कंस की जितनी भी सेना थी वो सब श्री कृष्ण को समर्पण कर देती है। जब राजा ही मारा गया तो भला सेना क्या करेगी। महाराज उग्रसेन के पास में बहुत बड़ी सेना थी जो कभी उग्रसेन की थी। फिर जब उन्हें जेल में डाल दिया गया था जो वो सारी सेना कंस की हो गई थी। यदुवंशी राजा महाराज उग्रसेन मथुरा शहर के राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे। इनके पास में बहुत बड़ी सेना थी यादवों की। कितनी सेना थी? भागवत में लिखा है एक नील सेना थी। एक नील परीक्षित जी वो संख्या एक नील कहलाती है। इतनी सेना महाराज उग्रसेन के पास में थी। कुछ सेना मारी भी गई ग्वाल बालों के द्वारा, कृष्ण के द्वारा। और अब जो सेना बची वो सब कृष्ण की शरण में आ गई। हथियार डाले शरण तजहु नहीं ताही, कोटि विप्र जाही, कोटि विप्रा चाहसु तासु अभिमानी। कि जो मेरे बल पर अपना भरोसा रख करके आया है कि मैं कृष्ण की शरण में हूं, विश्व में उसे कोई नहीं मार सकता। ये कृष्ण कहते हैं। पूतना को मार डाला, संकटासुर को मार डाला, यमला अर्जुन का उद्धार किया, तृणावर्त को मार डाला, बकासुर की झापड़ में रजक का उद्धार किया, धनुष का खंडन किया, कुबेलिया पीड़ हाथी का वध किया, मामा कंस के 5 पहलवानों को मारा और एक ही मुक्का में अपने मामा को भी मार करके रख दिया जो विश्व विजेता था। लेकिन अभी तक श्री कृष्ण ने और बलराम ने कोई हथियार नहीं उठाया, कोई हथियार नहीं उठाया। अंदाजा लगाइए कि कृष्ण और बलराम में कितनी ताकत होगी। न तो तमंचा उठाया न तो तीर चलाया, किसी को तमाचा मार दिया, किसी के। जब आप लोगों को सहारा न मिले तो आप कृष्ण और बलराम का सहारा लीजिए। जब वो तुम्हारी तरफ से खड़े हो जाएंगे ना तो विश्व की सेना एक तरफ और श्री कृष्ण एक तरफ, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। हाँ, बाल न बांका करी सके चाहे सारी होई। तो भगवान ने कहा ठीक है सैनिकों, अब आप जेल के फाटक खोलो। इस आजादी पर सबसे पहला अधिकार तो महाराज उग्रसेन और माता पवन रेखा का है। जो आज्ञा कह करके सैनिकों ने जेल के दरवाजे खोले, देखते हैं कि एक कालकूट कोठरी के भीतर अंधेले में एक कोने में नाना उग्रसेन और भगवान की नानी पवन रेखा बंधे हैं। भैया, जेल के दुख बड़े बुरे होते हैं, भगवान न करे किसी को जेल हो। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय हमारे अजय भैया, जिन्होंने 51 रुपए से मेरी पूजा की है। बिहारी जी के चरणों से अपने नौजवान भैया के लिए मैं बहुत शुभचिंतक हूँ। मेरे बिहारी जी सदा आपकी रक्षा करते रहे। बोलो बंसी वाले की। मेरे भाई बहनों, इस आजादी पर सबसे पहला अधिकार महाराज उग्रसेन को दिया गया कि कभी उनके पुत्र ने उन्हें मार पीट करके जेल में डाल दिया था और आज उनका उद्धार हो रहा है। भाइयों, कोई भी अपने पुत्र से ये उम्मीद न रखे कि मेरा पुत्र
मुझे जेल में नहीं डाल सकते कि अपने लोग ही जेल में डाल सकते हैं। संतान यदि घर में सपूत पैदा हो तो तुम्हें तार देगी स्वर्ग पहुंच। कभी फिल्मी दुनिया वालों ने गाया था, नर के यहाँ स्वर्ग के शिवा जाना कहाँ, नर के यहाँ स्वर्ग यहाँ इसके शिवा और जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वही, हम हैं जहाँ, जीना यहाँ मरना। हमको आवाज दे, देव को टाइम टाइम पर भोजन दोगे ना, गार नहीं होता है। और आदरणीय मरे राज यादव उनकी भी तरफ से 100 रुपए मुझे प्राप्त हुए कि बाद मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा। नहीं, भर में उन्हें भुला दिया बात का कि माता पिता, भगवान ने उन्हें जेल से मुक्त किया और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, तैयार थे पछता पछो। धन्य प्रेम बिहारी जो संदीपन को सतमार्ग कुछ कर न सके। जब समय शक्ति रहे रुक करके, जैसे ही मत मेरे भाई बहनों था कि मैं परसों आऊंगा, इसका क्या होगा। तो जैसे श्यामा गैया केवल यदुवंश की कथा सारे पापों से मुक्त, कृष्ण को छोड़ करके चलते हैं। आज वृंदावन की गोपियां कृष्ण के इंतजार में उनको प्रेम करती थीं, लेकिन वास्तव हे कृष्ण